नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को खत्म करने का एक बड़ा कदम उठाया है। कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक सख्त फैसले ले रहा है। आतंकियों का पनाहगार बन चुके पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने की घोषणा कर दी है। अब सूत्रों की माने तो भारत सरकार ने पाकिस्तान को सिंधु नदी के पानी के प्रवाह को रोकने का फैसला कर लिया है। इसके लिए सिंधु बेसिन नदियों के किनारे बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी रोकने की क्षमता होगी। मोदी सरकार 3 टर्म में इस फैसले को लागू करने का प्लान बना रही है। और इसी सिलसिले में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में अमित शाह के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और विदेश मंत्री S जयशंकर मौजूद रहे। इसके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए थे और रणनीति बनाई गई। इसके बाद यह फैसला लिया गया कि इस संधि को खत्म करने का प्रोसेस टर्म यानी कि 3 चरणों में आधारित होगा। तुरंत, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में इसे लागू किया जाएगा। मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत से पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसका असर जल्द ही देखने को मिल सकता है। सरकार बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल करेगी और गाद हटाकर अधिक पानी को संग्रहित किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक, जिससे यह संधि कराई गई थी, उसे भी भारत सरकार के इस निर्णय की जानकारी दे दी गई है। इस फैसले पर तुरंत अमल शुरू किया जा रहा है। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के बीच अहम बैठक भी खत्म हो चुकी है। इसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि पाकिस्तान में सिंधु नदी का एक भी बूंद पानी नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने एक्स पर भी लिखा कि मोदी सरकार द्वारा सिंधु जल संधि पर लिया गया ऐतिहासिक निर्णय पूर्णतः न्याय संगत और राष्ट्रीय हित में है। हम ख्याल रखेंगे कि पाकिस्तान में सिंधु नदी का एक भी बूंद पानी नहीं जाए। सूत्रों के अनुसार बैठक में सिंधु जल संधि को निलंबित करने को लेकर सरकार के फैसले के क्रियान्वयन पर विस्तृत रोड मैप पर चर्चा के लिए जल शक्ति मंत्रालय के सचिव देवर्श्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को भी एक पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से उन्होंने औपचारिक रूप से पाकिस्तान को सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के फैसले के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा पाकिस्तान ने संधि के तहत वार्ता शुरू करने के भारत के अनुरोध का जवाब नहीं दिया, जो संधि का पूरी तरीके से उल्लंघन है। देवर्श्री मुखर्जी ने पत्र में स्पष्ट किया कि संधि को निलंबित करने का निर्णय भारत सरकार ने गहन विचार विमर्श के बाद लिया है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी, जिसके तहत भारत ने 3 पूर्वी नदियों का जल उपयोग करने का अधिकार रखा था, जबकि 3 पश्चिमी नदियों का बहाव पाकिस्तान को दे दिया गया था। वहीं पाकिस्तान ने इसको लेकर गुरुवार को सिंधु जल संधि को भारत द्वारा निलंबित करने के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि संधि के तहत पाकिस्तान के पानी के प्रवाह को रोकने और कोई भी कदम उठाने को हम युद्ध की कार्रवाई के तहत देखेंगे। दोनों देशों ने 9 साल की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य सीमा पार की नदियों से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन करना था। अब इसका क्या असर होगा, जरा ये भी जान लीजिए। विशेषज्ञों के अनुसार भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने से पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है, जिससे महत्वपूर्ण जल डेटा साझाकरण बाधित होगा और प्रमुख फसल मौसमों के दौरान प्रवाह कम होगा। विश्व बैंक की मध्यस्थता में संधि पूर्वी नदियों सतलुज, व्यास और रावी को भारत को और पश्चिमी नदियों यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान को आवंटित करती है। लगभग 135 MAF का औसत वार्षिक प्रवाह बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, जो अब इस संधि के खत्म होने के बाद से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और लगातार भारत की तरफ से ये आगाह किया जा रहा है कि अगर आतंक को पोषित करना पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा
तो फिर पानी नहीं मिलेगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, हमें यंग भारत सच के साथ।